उन्होंने कहा कि कुछ बातें मैं मीडिया के सामने रखना चाहता हूं, उसके लिए मुझे समय दीजिए। उन्होंने समय लिया बीच में और राजा की मां से बातचीत की। और अब आप सुनिए गोविंद का क्या कहना है, जो सोनम के भाई है, जिन्होंने ज्यादा देर तो मुलाकात सोनम से नहीं की, लेकिन जितनी देर मुलाकात की है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि 100% सोनम का हाथ है इस हत्या में और मैं खुद सजा दिलवाऊंगा। आगे क्या कहना है गोविंद का आपको सुनाते हैं। आप लोग मीडिया पहले खुद से बता दो पूरी बात अपनी बात। आपको लगभग सभी बातें क्लियर है, आप मेरे से पूछ लो, मैं आपको बताने को तैयार हूं। करिए ऐसे आइए, मैं बिल्कुल सोनम ने अपना कबूल लिया पुलिस के सामने, उसने कबूल लिया कि उसने हत्या करवाई है शिलांग को। उसने अभी कबूल नहीं करा है, मगर उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है पूरा। अच्छा, और सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप यहाँ भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, तो आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूँगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अच्छा, अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चला दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे। अच्छा, आपकी सोनम से मुलाकात हुई? अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था? क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था, ये जानकारी है। वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज के जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं, शायद मैंने जो मीडिया में सुना है, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई है। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है साहब। गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया, उस कॉल में उसने क्या बताया? क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की? क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फुट के रो रही थी, क्या भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात नहीं करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई, अगर उसमें कोई कैसे क्या करना, कैसे हुआ क्या हुआ, क्योंकि वो फुट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं, पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और पहला जमीन हो चुका है, पुलिस ने बयान दिया है, अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। इसमें कारण क्या हो सकता है? साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। क्या सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड इन्वॉल्व है इस कांड में? सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं कि जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो जो हवाला नाम बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी? जितेंद्र रघुवंशी हमारा एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है,
और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हमाली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का था। अच्छा, ये बताइए, आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी वो नहीं, उसका कोई जवाब नहीं दिया। यूपी में जवाब दिया? में कोई भी बात नहीं हुई, सिर्फ 2 मिनट की बात हुई थी। 2 मिनट में हमको मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। अच्छा, ये बताइए ना, राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा संभालता है। मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि उसने कुछ नहीं किया। उसकी मां को एक्चुअली उसकी मां विधवा है और उसकी मां को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी मां को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी बंधवाई, उनको पता था। राज आपके घर पर किराए से नहीं। सोनम आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि साहब अगर मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव क्या मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बंधवाते थे क्या? एक बार? हाँ, राज मेरे पास में ही बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बंधवा के जाता था। एक मिनट बोल लीजिए, राखी वाली बात बोल लीजिए। राखी वाली बात, हाँ राखी बात बताया ना कि दोनों हम साथ में ही राखी बंधवाते। इसके पीछे कोई और भी हो सकता है इनके साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि साथ में कोई है, नहीं है, मुझे आइडिया। आपने कहा सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से, वो बहुत खुश थी। गोविंद ये फोटो देखिए, सोनम ने इंस्टाग्राम में ये शेयर किया है। सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि रात से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है। और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। कारण क्या ऐसा था कि सोनम के पीछे कारण क्या लगता है आपको? जल्दीबाजी, सोनम के की शादी के लिए जल्दीबाजी, अगले साल शादी का बोला गया था, अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थी, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में इनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की शादी, मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है, मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था। और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं, जब पता चला वो एक्चुअली आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई, तो आपको क्यों ऐसी फीलिंग आई कि इसने ही हत्या की है? वो मुझे ऐसे पता चल रहा है कि जब ये लिंक सोनम से रिलेटेड होकर राज कुशवाहा के पास गया और राज कुशवाहा से उसके दोस्त गिरफ्तार हो रहे हैं, मुझे मीडिया के थ्रू ही सब पता चल रहा है और मैं क्लियर हो गया कि वहाँ पे इसी का सपोर्ट होगा। जब एक अहम सवाल गोविंद जी ये है, अब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आपकी बहन ने ये कबूल कर लिया है कि उसके वो अपराधी है, तो क्या अब आपका या आपका पूरा परिवार जो है
पूरी इस प्रक्रिया में, कानूनी प्रक्रिया में, जब भी मेघालय में पेशी होगी या उसको सजा दी जाएगी, आप लोग मिलने जाएंगे, परिवार का कोई लोग मिलने जाएगा या उसका बेदखली करेंगे, बॉयकॉट करेंगे सोनम का आप लोग? सोनम को हम बाइकआउट तो कर रहे हैं, मगर मेघालय हम जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने जाएंगे, राजा की तरफ से लड़ने एक बात ये भी कही जा रही है कि सोनम और राज ने गुना में कोर्ट मैरिज करने की कोशिश की थी। ये बताइए तो सुन रहे थे आप गोविंद, जो कि सोनम के भाई हैं। उनका यही कहना था कि जब मेरी बातचीत हुई तो उस वक्त जो है काफ़ी घबराई हुई, सहमी हुई जो सोनम है वो नजर आई। सोनम के भाई गोविंद का बयान जो आया है उसके तहत मैंने माफ़ी मांगी, इस परिवार ने बेटा खोया है और अब मैं इस परिवार का बेटा हूं, सोनम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सोनम से हमने रिश्ते तोड़ दिए हैं। सोनम ने क्यों किया मुझे नहीं पता, ये गोविंद का कहना है। मैंने सोनम से नहीं ढाबे वाले से बात की थी, ये भी कहा गोविंद ने। सोनम को राज कुशवाहा दीदी बोलता था, यहां तक कि दोनों ने एक साथ बैठकर राखी भी बांधी है। सोनम ने गोविंद और राज दोनों को ही राखी बांधी है, 3 साल से वो राखी बांध रही है। सोनम से रिश्ता तोड़ लिया है। गोविंद का ये कहना है कि अब कोई रिश्ता हम सोनम से नहीं रख रहे हैं, बल्कि हमने रिश्ता तोड़ लिया है और इस परिवार की तरफ से मैं लड़ूंगा सोनम के खिलाफ। मेघालय पुलिस से हम माफी मांगते हैं। मंगल दोष सोनम और राजा दोनों को ही था। और उन्होंने कहा, गोविंद ने कहा कि भाई मानती थी सोनम राज कुशवाहा को और जो राज है वो दीदी कहता था सोनम को। अब देखिए कुछ समझ नहीं आ पा रहा कि ये दिखावा था या फिर वाकई में वो दीदी कहता था और वो भाई मानती थी, राखी अगर बांध रही थी तो फिर इस रिश्ते को और क्या समझा जाए। हालांकि ने स्वीकार कर लिया है। देखिए सुबह 8 बजे जब आप लोग पहुंचे, मैं उस समय फ्लाइट में था, मैं माँ बाप को बता नहीं पाया था, इसलिए मेरे पिताजी ने बहुत सारे बयान दिए हैं, मगर उसमें यह है कि उनको कुछ भी नहीं पता था। जब मैंने उनको बयान करा तो उसके बाद में बाइकआउट उनने भी करा है और वो मीडिया के सामने नहीं आ पा रहे हैं। और पिताजी मेरे हार्ट अटैक पेशेंट है, तो मैं खुद नहीं चाह रहा हूँ कि वो मीडिया के सामने आए, और क्योंकि अभी बहुत नर्वस है हम लोग, इसलिए। आप सोनम को बॉयकॉट करेगा आपका परिवार? बिल्कुल करेगा, परिवार नहीं करेगा, पूरा समाज करेगा। आपने माफी मांगी परिवार से? बिल्कुल, मैं माफी तो मैं मांग रहा हूँ, मगर देखिए माफी मांगने से मेरा कुछ भी नहीं होगा। मैं हमेशा दंडवत प्रणाम करूंगा इनको और मैं हमेशा इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे आइडिया नहीं था। सोनम ने ऐसा कहा कि उसने ऐसा किया है। हत्या के पीछे वजह क्या लगी सोनम बोला? देखिए उससे बात होती तो मैं आपको सब बताता, उससे इतनी बात नहीं हुई है। मैं आपको बयां करूंगा, थोड़ा सा ये 10 दिन का जो इनका पुलिस रिपोर्ट है ये हो जाने दीजिए। बिल्कुल दिलाएंगे, मेरी तरफ से वकील खड़ा होगा इसमें। राजा के खिलाफ हम वकील खड़ा करेंगे और सोनम के खिलाफ वकील खड़ा करेंगे। राजा की तरफ से रहेगा वो, मैं बोल रहा हूँ आपको। नहीं करा, उन्होंने कोई इनकार नहीं करा। ऐसा विपिन जी की तरफ से कहा करेंगे सोनम का। सिर्फ हम ही नहीं, पूरा समाज बाइकआउट करेगा। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और पहली तस्वीर में आप देखिए राज कुशवाहा जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और ये सोनम मुस्कुराती हुई राज कुशवाहा के साथ सेल्फी में नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं राजा की मां की तस्वीर, जो कि मामले में मेरे को कुछ बात नहीं मालूम थी। मेरे को राजा के लिए अफसोस है, सोनम के लिए अफसोस नहीं है, बिल्कुल भी सोनम के लिए अफसोस नहीं है। मेरे को ऐसा मालूम होता तो मैं राजा भैया से कभी शादी नहीं करवाता। गले लगकर क्या कहा था आपसे जब रो रहे थे? वो राजा के लिए रो रहे थे कि सोनम ने ऐसा कैसा कर दिया राजा के साथ, इसलिए रो रहे थे वो। अच्छा, और क्या कुछ कहा गोविंद ने?
के लिए मिला था जी। और है ना, मैंने उससे पूछा कि सोनम तेरा इसमें हाथ है क्या, तो उसने, मम्मी पलट गई, बोलती कि मेरा हाथ नहीं है, वो 3 लड़के ने मारा और मेरे को बेहोश किया गया था। फिर गोविंद भैया ने बोला कि तू बोल या मत बोल, वो तीनों लड़के ने भी उगल दिया और वो राज पुष्पा ने भी उगल दिया, इसमें तू टॉयलेट है। तो फिर उसने नीची मुंडी कर ली थी बोले, तो मैं उसको चांटे मारने वाला था तो पुलिस ने मेरे को घेर लिया था। मतलब गोविंद अपनी बहन को वहीं चाटे हाँ, वहीं चांटे मारने वाला था तो बोले मेरे को पुलिस ने घेर लिया था। अच्छा, विपिन से नाराज था? हाँ, तभी से नाराज था वो। अभी तक घर नहीं गया, वो कल का आया, इंदौर में रुका, मगर अभी घर नहीं गया। बोले मम्मी सीधा मैं तुमसे मिलने आया यहाँ पे। और गोविंद के लिए तो आप लोगों ने कहा था कि गोविंद पे आप लोगों को एक भी शक नहीं है कि कभी गोविंद पे कोई शक नहीं है। आप गोविंद को माफ करेंगे आप लोग? हाँ, मैंने गोविंद को माफ कर दिया। गोविंद को माफ कर दिया और अब गोविंद और आप सभी लोग मिलकर सोनम को सजा दिलाएंगे? सजा दिलवाएंगे। अच्छा, एक चीज और है कि गोविंद ये कहा कि जैसे ही बात हुई सोनम से, उसने फोन लगाकर विपिन को हाँ। ये बात कही कि ये माने या ना माने वो हत्याधीन है। हाँ। ये बात कही थी विपिन भैया को तुरंत ही पूछा उनने कि मेरे को इसकी बातों से पता चल गया कि इसने हत्या क्यों, क्योंकि मेरी बहन मेरे से निगाह नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि बचपन से उनने उसको देखा था गोविंद भैया ने, तो जो वो बात पहले करती थी वो सी बात नहीं करी। जैसे मैंने बोला कि तूने राजा के मर्डर में तो शामिल है, तो पहले तो वो बदल गई कि मैं शामिल नहीं हूँ, और बाद में बोलती कि भैया ने बोला कि वो 3 लड़के जो मर्डर करा वो और वो राज पुष्पा, तो बोले वो एकदम से बोले Yes, after a few days and all that. Yes. What is the main purpose? क्या अभी तक सोनम की ओर से कुछ ऐसा बताया गया है? तो पूछताछ में तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि उनकी मम्मी का CBI है, इंक्वायरी करना है, या तो सीन क्रिएट किया गया, बाहर के लोग इन्वॉल्वमेंट है, तो व्हाट इज द अभी तक क्या आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है जो कि एक्चुअली रियली तो इस केस को लेके है? What's the real facts? I could follow your question. Yeah, what's the real actual facts about this case, investigation of the any accused they can confirm, or any clue you can get for this investigation on this accused? Sir? No, like in the beginning we had, after the second we cobbled up whatever evidence we had, and we which directed us to the accused. Investigation will progress now, and if any more accused or anybody involved in all that, we will progress in that direction also. Any confirmation sir कि सोनम ने इसको कबूल किया कि वो इस मर्डर में शामिल है या उनके द्वारा किया गया है कुछ? That we will confirm after a few days. It's not confirmed yet. No, we have adequate evidence of her involvement, but regarding the whole picture of how much is her involvement, what is her involvement, what did she do, those will come after a few days. Yes. Okay. Please. तो सोनम ने गुनाह किया है, ये गोविंद का कहना है। मेघालय पुलिस से हम माफी मांगते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले तक मेघालय पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे थे कि पुलिस ढंग से जांच नहीं कर रही है, पुलिस ना ही सपोर्ट कर रही है, वकील मेरी तरफ से होगा इस केस में, ये भी गोविंद ने कहा। हम सोनम के खिलाफ लड़ेंगे, सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं पूरा समाज सोनम को बाइकआउट करता है, ये कहना था गोविंद का, जो कि सोनम के भाई हैं। और थोड़ी देर पहले आप शिलोंग के एसपी को भी सुन रहे थे, जिन्होंने कहा अभी इन्वेस्टिगेशन इन प्रोसेस है और धीरे धीरे जो भी बातें सामने आएंगी वो साझा की जाएगी। सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती थी। गोविंद ने कहा कि ये दोनों तो भाई बहन थे, तो अभी इन दोनों को लेकर कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, हत्या में सोनम जरूर शामिल थी, क्योंकि वो मेरी बहन है। जैसी निगाहें सोनम की थी मुलाकात के तुरंत बाद, वैसा वो कभी नहीं रही है। और कई खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें कि राज और सोनम से पूछताछ हुई है, विवेक सिंह का ये कहना है। राज और सोनम दोनों से पूछताछ हुई है। राज सोनम से पूछताछ में धीरे धीरे बातें जो है कुछ कुछ सामने आ रही हैं। और विवेक सिंह का ये भी कहना है कि पूछताछ का सिलसिला भी और भी आरोपियों से लगातार जारी है। एसआईटी ने जब पूछताछ की तो सोनम टूट गई एसआईटी के सामने, और उन्होंने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है हमारे पास, उसके तहत सोनम ने हत्या में शामिल होने की बात कबूली है। शिलोंग के एसपी का कहना है कि सबूतों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा गया है, जो सबूत मिले हैं। कुल मिलाकर एक दिन पहले भी जब एसपी को हमने सुना तो उन्होंने बताया था कि उनके पास 40 से ज़्यादा ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जिसमें सोनम जो है वो इन 3 के साथ में नजर आई थी और बातचीत करते हुए नजर आई थी। और क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा। बड़ी खबर तो ये है कि क्राइम सीन को वापस से रिक्रिएट किया जाएगा, जिससे कि और भी बातें सामने आएंगी
उसके लिए सोनम को इंदौर भी लाया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट करेंगे। शिलोंग पुलिस का ये बयान आया है और थोड़ी देर पहले शिलोंग एसपी से बातचीत का सिलसिला, और उसमें ये बात सामने आई है कि अब जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट किया जाएगा। सबूतों के आधार पर ही आरोपियों को पकड़ा गया है। कुछ सबूत उनके पास थे, उनके आधार पर उन्हें पकड़ा गया और अब क्राइम सीन जो है वो रिक्रिएट किया जाएगा। इससे और भी ज्यादा जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा कि आखिर कब कहां क्या हुआ, कौन कौन शामिल था, क्या सिर्फ ये 5 शामिल हैं या इन 5 के अलावा भी कोई और है। इतना ही नहीं, इस ट्रिप के जाने के पहले से ही क्या पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी कि कब क्या होना है, किसने लिखी थी। पहली बात तो मास्टरमाइंड के तौर पर फिलहाल तो राज कुशवाहा ही नजर आ रहा है, लेकिन सोनम की भूमिका इसमें कितनी अहम है, इसके अलावा 3 और आरोपी जिन्हें हायर किया गया था उनकी भूमिका कितनी अहम है, क्योंकि वो राज के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं वो तीनों ही आरोपी। आगे की जांच के आधार पर एक्शन होगा। पुलिस ने कहा है कि जो जांच में बातें सामने आएंगी उसके आधार पर एक्शन होगा। पुलिस की पूछताछ में सोनम ने जुर्म कबूला है, ये भी बड़ी खबर मिल रही है कि सोनम ने पुलिस की पूछताछ में जुर्म कबूला है। राज और सोनम से पूछताछ हुई है और सबूतों के आधार पर ही आरोपियों को पकड़ा गया है। गोविंद की तस्वीर आप देखिए कि एक मां से क्या ही हाल पूछे कोई, और यहां पर सोनम का जो भाई है वो लिपट कर गले लगकर राजा की मां से फूट फूट कर रोते हुए दोनों ही नजर आए। हालांकि गोविंद ने यही कहा कि हम कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन हमसे जो होगा हम वो करेंगे। आपने एक बेटा खोया है तो आपने एक बेटा पाया है। इतना ही नहीं बल्कि गोविंद ने ये तक कहा कि राजा मेरा पसंदीदा था, राजा को मैं बहुत पसंद करता था, राजा मेरा फेवरेट था, और सोनम ने जो किया है उसकी सजा तो उसको मिलकर रहेगी। गोविंद ने ये कहा है कि सोनम ने जो किया है उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी, वकील हम करेंगे और हम सोनम के खिलाफ जाएंगे। राजा और सोनम एक दूसरे पर आरोप, जानकारी ये भी मिल रही है कि राज और सोनम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्राइम सीन रिक्रिएट करने की बात शिलोंग पुलिस कह रही है। आगे की जांच के आधार पर एक्शन भी होगा, पुलिस का ये कहना है। पुलिस की पूछताछ में सोनम ने जुर्म कबूला है कि वो इस हत्याकांड में शामिल थी। राज और सोनम से पूछताछ हुई है, विवेक सिंह का ये कहना है। राज और सोनम एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे थे। यहां देखिए एक ट्विस्ट, राज और सोनम एक दूसरे पर ही आरोप लगा रहे थे।